नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में पेशेंट्स भी बड़ा मुश्किल से बात करते हैं और जनरल पब्लिक तो करती ही नहीं है, एंड दैट इज़ सेक्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स को लेकर पेशेंट्स और उनके हस्बैंड्स अक्सर बहुत ऊहापोह स्थिति में रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और कई दफ़े क्वेश्चंस पूछते हैं डॉक्टर से और कई दफ़े संकोच की वजह से पूछ भी नहीं पाते। सेक्सुअल एक्टिविटी यंग कपल्स की लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और ख़ास तौर पे ऐसे कपल्स जो बहुत रिसेंटली मैरिड होते हैं, जिनकी शादी के बाद बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, जिनको महिला को, वो लोग बिकॉज प्रेगनेंसी का टाइम काफ़ी लंबा होता है, और अगर ऐसे में उनके घर के वरिष्ठ सदस्य एकदम डरा देते हैं कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे नुकसान होता है, तो दे फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो ऐसे लोगों के लिए ये जवाब है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है किसी भी प्रकार का और महिला स्वस्थ महसूस करती है, तो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कैन बी मेंटेन्ड ऑल थ्रू प्रेगनेंसी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड नॉट बी वेरी फ्रीक्वेंट और इट शुड नॉट बी वेरी फोर्सफुल। कई दफ़े पेशेंट भी, हस्बैंड्स खास तौर पे, ये पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को इससे कुछ नुकसान होगा, उसको कुछ इंजरी हो सकती है या कोई उसको धक्का लग सकता है। ये समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी नेचर का मैकेनिज्म ऐसा है कि बहुत ही सेफली बच्चे को अंदर रखा जाता है। यूट्रस के अंदर बच्चा होता है, यूट्रस की वॉल बहुत मोटी होती है और उसके अंदर एक थैली होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसको कि हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और उस फ्लूइड के अंदर बच्चा ऑल थ्रू प्रेगनेंसी रहता है। एंड दिस बैग ऑफ फ्लूइड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो किसी भी तरह का धक्का, चाहे वो बाहर से लगे या इवन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, वो बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, कई दफ़े तो वो डर की वजह से, और कई दफ़े मे बी ड्यू टू सर्टेन अदर रीजंस, दे वांट टू अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी, एंड प्रेगनेंसी का शील्ड लेके वो हस्बैंड्स को ये कहती हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट एंड ऑल दैट, विच इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि उससे हस्बैंड्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग टाइम दे हैव टू गो थ्रू। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ यू कैन गो हैड विद द नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी। अब हम ट्राइमेस्टर वाइज बात करेंगे कि फर्स्ट 3 मंथ्स में अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं अच्छा फील नहीं करती, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नोजिया, दे आर नॉट एबल टू ईट एनीथिंग, बहुत सुस्त महसूस करती हैं, जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। ऐसे में उनकी इच्छा ही नहीं होती सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। अगर ऐसा है तब हस्बैंड्स ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड कोऑपरेट विद द वाइफ कि ये मेंटल और फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है टू गो फॉर इट। पर अगर 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ में बहुत सी महिलाएं बहुत अच्छा भी फील करती हैं, तो उनके लिए फिर कोई किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो सेकेंड 3 मंथ्स होते हैं, दूसरी तिमाही, उसमें एक तो जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग बहुत अच्छी होती है। ब्लड सप्लाई टू द पेल्विक ऑर्गन्स एंड द ब्रेस्ट इंक्रीजेज अ लॉट। उससे इवन अ सेक्सुअल डिजायर ऑल्सो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड कंफर्टेबल भी रहता है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर दे कैन हैव नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी। हाँ, 20 से 24 हफ्ते के बाद जब एब्डोमेन ज़्यादा प्रोट्रूड करने लगता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उस वक्त मे बी दे फाइंड दैट इट इज़ अ लिटिल डिस्कम्फर्ट हैविंग अ नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी। थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर अगेन लेथार्जी हो जाती है, एब्डोमेन बड़ा हो जाता है, डिस्कम्फर्ट होती है, तो और इच्छा भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उस वक्त भी यू कैन हैव इट एट टाइम्स बट नॉट रेगुलरली, और थोड़ा बहुत आप उसमें कभी इच्छा है तो करें, नहीं तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इन केस बोथ द पार्टनर्स फील वेल, दे कैन गो अहेड विद नो प्रॉब्लम। कई दफ़े पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया, अब इसमें पोजीशन कैसे होनी चाहिए सो दैट दे आर कंफर्टेबल। 20 से 24 हफ्ते के बाद से we usually do not recommend
अ नॉर्मल सेक्सुअल पोजीशन जिसको हम मिशनरी पोजीशन कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी एक जो साइड टू साइड पोजीशन है या फिर वेयर द वुमन इज ऑन टॉप which is known as a cowgirl position, that is very very comfortable for a pregnant woman, especially in the third trimester, because वहाँ पे प्रेशर भी वो बहुत अपने कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी तरह से। प्रेगनेंसी में सेक्स कब नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर कभी भी किसी भी ट्रिमेस्टर में, चाहे वो फर्स्ट में हो, चाहे सेकेंड में, चाहे थर्ड में, कभी भी ब्लीडिंग अगर होती है during pregnancy, that is one thing that the sexual activity should totally be stopped। या ऐसी महिलाओं को जिनको पहले बार बार abortions हो चुके हैं या बार बार recurrent premature deliveries हो चुकी हैं, उनको भी ये बहुत ध्यान रखना है कि better to avoid sexual activities all through pregnancy, because definitely any exertion of any sort should be taken care of। जिन लोगों को सर्वाइकल एन्सेफलाज ऑपरेशन होता है, एक खास तरह की एबॉर्शन होता है जो सेकंड ट्राइमेस्टर में रहता है, उसके लिए हम लोग यूट्रस के माउथ पे एक स्टिच लगा देते हैं सर्कल में, जिसको सर्वाइकल एन्सेफलाज कहते हैं। अगर ऐसा ऑपरेशन हुआ है तो पेशेंट्स को बेड रेस्ट भी बताया जाता है एंड सेक्सुअल एक्टिविटी इज टोटली प्रोहिबिटेड। अगर पार्टनर्स में किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, दैट इज द टाइम it should be avoided unless till the time it is treated properly। या अगर if a woman is having a severe vaginal infection, that also should be treated। जब तक vaginal infection पूरी तरह से treat ना हो जाए, sexual activity should be avoided। ऐसी महिलाएं जिनको प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोज हुआ हो, मतलब क्या है कि प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो यूट्रस के माउथ पे है, और अगर ऐसा डायग्नोज हुआ है, सो एब्सोल्युटली नो सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल थ्रू प्रेगनेंसी। जिनके ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी में अक्सर जो इस तरह की एक्टिविटी से कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी या अबॉर्शन होने का चांस रहता है। हाइड्रोनियोस है जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, या कई दफ़े बहुत सीवियर हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया है, तो उसमें डेफिनेटली भी अवॉइड की नहीं होना चाहिए। ये तो रहा प्रेगनेंसी का। फिर क्वेश्चन आता है अक्सर डिलीवरी के बाद, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, जब पेशेंट्स की छुट्टी होती है, तो मोस्टली द कपल्स दे कम अप विद दिस क्वेश्चन कि हम कब से अपना नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी, अगर जब तक जो ब्लीडिंग हो, जिसको हम लोकिया कहते हैं, अगर जब तक वो चलता है तब तक इट्स बेटर टू अवॉइड, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। जब तक कि जो स्टिचेस हैं वो पूरी तरह से हील नहीं हो जाते, एपिजोटमी स्टिचेस, तब तक अवॉइड करना चाहिए। जब सिजेरियन हो, 4 to 6 वीक्स इज द टाइम जब तक नहीं होना चाहिए। अगर कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हुई हो, देन उन केसेस में हम 3 months तक के लिए अवॉइड करने के लिए बताते हैं, बट अदरवाइज यूजुअली 6 weeks टाइम इज इनफ एंड यू कैन जो आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड पीरियड है, दैट इज ओवर बाय द एंड ऑफ 6 weeks एंड यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफस्टाइल एज इट वाज बिफोर दैट। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो इसको मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।